तुम यकीन नहीं करोगे तहखाने में क्या छिपा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि पुराने घरों के तहखाने इतने डरावने क्यों होते हैं? क्या वो सिर्फ अंधेरे और सीलन की वजह से डरावने लगते हैं, या फिर वहां कुछ और भी छिपा होता है? ये कहानी एक ऐसे तहखाने की है जिसे कभी नहीं खोला जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी किसी ने उसे खोल दिया। ये कहानी है 22 साल के अजय की, जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर से दूर एक छोटे से गांव में अपने चाचा की हवेली में रहने आया था। वो हवेली बहुत पुरानी थी, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत और शाही लगती थी। हालांकि गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ अजीब था। अजय को इन सब बातों में यकीन नहीं था। उसने सोचा, गांव वाले बस कहानियां बना रहे हैं। ये हवेली कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, इसमें डरने जैसा कुछ नहीं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जल्द ही उसकी सोच बदलने वाली थी। हवेली में आते ही अजय को घर के कोने कोने की जांच करने की आदत थी। वो हर कमरा, हर दरवाजा खोलकर देख चुका था, लेकिन तहखाने का दरवाजा जंग लगा और जंजीरों से बंद था। अजय को यह अजीब लगा। जब उसने अपने चाचा से पूछा तो उन्होंने गुस्से में कहा, उस तहखाने के पास मत जाना, वो कई सालों से बंद है, भूल जाओ कि वो वहां है। लेकिन जितना उसे मना किया गया, उतनी ही उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। आखिर तहखाने में ऐसा क्या है? एक रात जब चाचा किसी काम से बाहर गए थे, अजय ने तहखाने का दरवाजा खोलने की ठान ली। उसने मशाल जलाई और धीरे धीरे जंजीरें हटानी शुरू की। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी बदबू आई। ऐसा लगा जैसे कोई चीज वहां सालों से सड़ रही हो। अजय ने नीचे उतरना शुरू किया। तहखाने के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खरोंचा हो। हवा में नमी थी और फर्श पर कुछ सूखी हुई मोमबत्तियां पड़ी थीं। वहां की दीवारों पर खून जैसे दाग थे। और फिर उसने देखा एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। अजय ने टॉर्च घुमाई और उसने देखा एक परछाई, मगर वो परछाई इंसानी नहीं थी। वो बड़ी थी और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वो तहखाने में फंस चुका था। तभी एक कोने से किसी के चलने की आवाज आई। टॉर्च की रोशनी वहां पड़ते ही उसने देखा कि कोई वहां खड़ा था। एक बूढ़ा आदमी, जिसके हाथ पैर टेढ़े थे और उसकी आंखें गहरी काली थीं। बूढ़ा आदमी, तुम यहाँ नहीं आ सकते, वापस जाओ। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। तभी उस आदमी के पीछे से कुछ और उभरा, एक लंबा काला साया, और ये कोई इंसान नहीं था। अजय को लगा कि वो सपना देख रहा है, लेकिन फिर अचानक वो काला साया बूढ़े आदमी के ऊपर झपट पड़ा। बूढ़े आदमी की चीखें पूरे तहखाने में गूंज उठी और वो वहीं खत्म हो गया। अब वो साया अजय की ओर बढ़ रहा था। अजय ने खुद को संभालते हुए दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। उसने पूरा जोर लगाकर दरवाजा धक्का दिया, लेकिन वो नहीं खुला। वो साया उसके करीब आ रहा था और फिर आखिरी वक्त पर हवेली के नौकर ने दरवाजा खोल दिया। अजय किसी तरह से बाहर भागा और ऊपर आ गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो तहखाने का दरवाजा अपने आप फिर से बंद हो गया। अगले दिन चाचा लौटे तो उन्होंने अजय से कुछ नहीं कहा, बस एक पुरानी किताब उसके सामने रख दी। उसमें लिखा था, अगर कोई तहखाने में चला जाए और वापस आ भी जाए तो भी वो कभी पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अब तहखाने की परछाई उसके साथ आ चुकी है। अजय ने जब शीशे में अपनी परछाई देखी तो वो हिलने लगी, लेकिन अजय खुद नहीं हिला था। तो क्या आपको लगता है कि आत्माएं और श्राप असली होते हैं? क्या आप कभी ऐसे तहखाने में जाने की हिम्मत करोगे? नीचे कमेंट में बताओ। और हाँ, अगली बार जब कोई तहखाना दिखे तो अंदर जाने से पहले 2 बार सोच लेना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। और अगर आप ऐसी ही और रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि अगली बार जब मैं एक और खौफनाक कहानी लाऊं तो आप उसे मिस ना करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और देखो कौन इस कहानी को रात में सुनने की हिम्मत करता है।